इस चीज़ के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ध्रुव राठी जो कि इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर है और अपनी रिसर्च के मुताबिक वो वीडियो बनाता है। हाल ही में उसने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें जो है उसने कहा है कि जो कुरान में और सही हदीस में जो एक वाक़या आया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है उसमें मुशरिकीन मक्का जो है उन्होंने जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चैलेंज किया था कि अगर आप जो है चांद को 2 टुकड़े कर दें तो हम जो है इस्लाम कबूल कर देंगे, पर उन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। पर हम इस टॉपिक पर आते हैं कि ध्रुव राठी ने इस वाक़ये को झूठ करार दिया है और कहा है कि जो है साइंस के मुताबिक और किसी भी तरह से ये जो है उसे समझ नहीं आ रही, और जो है उसने एक इस्लाम पर हमारे दिलों पर एक सवाल उठाया है। तो इस ध्रुव राठी को हम जो है इस वीडियो में जवाब देंगे, और साइंस के मुताबिक हो गया और इस्लामी वाक़यात के मुताबिक जो है हम ध्रुव राठी को जो है जवाब देंगे। ये वीडियो जो है हसी टीवी की है। हसीब शफकत जो भाई है उन्होंने इस ध्रुव राठी को इंडियन यूट्यूबर को जवाब दिया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी हैं। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाक़या शकुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देव मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाक़या है, जिसे ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजा शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजे का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर बस इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जिसे हिंदुइज्म के अंदर भी एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार है, और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजे का पस मंजर जान लें और इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजा देख लें तो इससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शकुल कमर के वाक़या को एक मौजा के तौर पर बयान किया है। ये मौजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इस वाक़े के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं, और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर ये वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कद्र साहबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अंस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाक़े को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिफ शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबले कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा हो के कान की पहाड़ी पर।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना। मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देख कर भी इस पर ईमान न लाए क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था, बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नज़र के धोखे का नाम है और मौजा हकीकत के अंदर चीज़ों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा मुबारक को ज़मीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अफ्ताह बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। अब ये जादूगर जो कि अपने फ़न के अंदर या फिर जादू के अंदर माहिर थे, वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये मौजा है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नज़र के धोखे से। साहबी कहते हैं कि हम जानते हैं कि इतना गैर मामूली वाक़या जो कि मौजा था लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए एक जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के लोगों ने भी पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा, या फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे। सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इन लोगों से इसके मुतालिक पूछा जो कि काफिला लेकर उस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे। इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हाँ, हमने भी ये मौजा खुद अपनी आंखों से देखा था कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ और फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, ना इंटरनेट, ना लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम जिसे आज सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लिहाजा आज भी जैसे हम आज किसी वाक़े के रुनमा होने के बाद वहाँ मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या फिर अपनी आंखों से इस वाक़े को देखने वाले लोगों से इसके मुतालिक राय लेकर इसे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे कि ये वाक़या कैसे और किस तरह से पेश आया। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इस वाक़े पर मौके पर मौजूद थे, इन्हीं की रिवायात को हम सबसे ऑथेंटिक और हतमी मान सकते हैं, और इन तमाम रिवायात के अंदर बिल्कुल एक जैसे वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीखी तौर पर हम मजबूर हैं कि इन्हीं ऐनी शाहिदीन की गवाही को तस्लीम करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो शख्स इस मौजा का इनकार करता है वो खुद कोई तारीखी हवाला पेश करे कि मैं इस बुनियाद पर इसको ठीक नहीं समझता, ये दावा तारीखी तौर पर उसको गलत साबित करना है। अब बात आती है साइंटिफिकल और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो यह है कि आज तक इंसान चांद पर कभी जा ही नहीं सका, और अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इंसान आज तक कभी चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। हाँ, मशीन और रोवर जरूर कर चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में आज भी ठीक से कुछ नहीं जानते। 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर सिर्फ अपना रोवर भेजने का दावा कर रहा है, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, कोई भी इंसानों को चांद पर अब तक नहीं भेज सका। हालांकि अगर अमेरिका के इस दावे को मान भी लिया जाए तो अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान चांद की सतह पर मशीन और रोवर्स को भेजकर इसकी सतह की तस्वीरें तो ले सकते हैं, मगर इंसानों को भेजने और वहां पर जाकर रिसर्च करने का अब तक कोई डाटा मौजूद नहीं है। जब साइंटिफिकली तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि एक चीज़ की सतह के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा वाक़या ना माजी में पेश आया, या साइंस को सब कुछ पता है। साइंस का इल्म तो हर लम्हे के साथ इवॉल्व होता है या फिर चेंज होता रहता है, तो आज के मौजूदा साइंसी इल्म की बुनियाद पर यह दावा करना तो सरासर जहालत है, जिसका सबूत है ये रीमा इरेडियस। अपोलो 10 ने चांद की बहुत ही करीब से तस्वीर ली, जिसके अंदर चांद पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया जो कि दरअसल एक दरार की सूरत में मौजूद था। यह तस्वीर 1969 के अंदर ली गई थी और फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान का मुशाहिदा किया गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह किस वजह से, कैसे और कब बना, इसके बारे में आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं। आज इन्हें लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना है, या शायद इसकी सतह के माजी में कभी टूटने की वजह से। देखिए, मौजा कभी भी आम हालात के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कानून कुदरत को तोड़ा जाता है, और इसको तोड़ता वही है जो कि हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह की जात। इसीलिए साइंसी तौर पर इसके सबूत का मौजूद होना जरूरी नहीं है। जब मौजा अपने दावे के एतबार से ही आम कानून से हटा हुआ है, तो आप इसके सबूत का तकाजा कैसे कर सकते हैं?
معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو افدہ بنایا، تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا کو نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں۔ لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ایوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود ان نشانیوں کو سمجھ سکیں، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کہاں سے، کب اور کیسے بنے، اس سے پہلے واقعہ شق القمر کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر بیان کیے گئے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ یہ کسی قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اور لاجک یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی سطح پر یہ موجود تو ہو، لیکن انسان اس کو اب تک ڈھونڈ نہ پائے ہو۔ مثال کے طور پر چاند کے ساؤتھ پول کی مثال لے لیں، جہاں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے اور اب تک انسان کی بنائی گئی کوئی بھی مشین وہاں پر نہیں جا سکی۔ انڈیا کا چندریان مشن بھی ساؤتھ پول کے آخری کنارے پر ہی لینڈ کروایا گیا ہے، نہ کہ ساؤتھ پول کے بالکل ڈارک سائڈ کے علاقے پر۔ سو لاجیکلی یہ بات سینس بناتی ہے کہ جس علاقے کو بالکل اندھیرے کی وجہ سے آبزرو ہی نہیں کیا گیا، اس کے درمیان کے حصے کے اندر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بنا دیکھے کوئی دعویٰ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات عقلی طور پر بھی سینس نہیں بناتی۔ اپنی کمزوری اور کم علمی کو آخر ہم مذہب کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج کا جدید دور معجزوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی گنجائش پیدا بھی ہوتی ہے تو ہمیں آج کی ماڈرن سائنس کو بلیم کرنا چاہیے یا پھر اپنی عقل کو کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہماری عقل کمزور ہے، نہ کہ خالق کے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح دھروو راٹھی کو جو ہے ہنسی ٹی وی نے جواب دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دھروو راٹھی جو ہے مسلمان آڈینس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس ویڈیو میں اس نے جو ہے مختلف جو ہے مذہب کی جو ہے کمپیریزن کی ہے، اور جو ہے بہت سی باتیں اس نے جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کر دی، جس طرح جو ہے تلوار کا ذکر اس نے کیا، کیونکہ حدیث میں اور قرآن میں ہمیں تلوار کا ذکر نہیں ملتا، ہم نے علماء سے سنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح جو ہے فتنے کا دور بڑھ چکا ہے، اور یہ دھروو راٹھی بہت بڑا یوٹیوبر ہے انڈیا کا، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی کوئی بات جو اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس بات کا احساس دلائیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ جو کہ یہ ویڈیو جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے ان کے لیے جو ہے انفارمیٹیو ویڈیوز بنے۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز، آپ وہ بھی جا کے واچ کر لیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔